ईटीवी भारत की टीम इस वक्त पहुंची है मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट बुधनी में, जिसका ताल्लुक लंबे वक्त तक शिवराज सिंह चौहान से रहा है। मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बुधनी सीट के कौन सा छिदगांव ये इलाका है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, और यहां सबसे बड़ा मुद्दा है गाय। क्यों है गाय मुद्दा, ये नौजवान जो हमारे साथ हैं वो हमें बताएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजेंद्र कुशवाहा है। मैं ग्राम छिदगांव काची से बिलोंग करता हूँ। और हमारे यहाँ जो गोवंश है, लगभग 500 गोवंश है जो सड़कों पर घूमती है। तो हमने अभी हमारे वर्तमान कृषि मंत्री तो क्या स्थिति, मतलब उनके ठहरने का कोई जी मैम, ठहरने का कोई स्थान नहीं है मैम। रोड पे है, मतलब आए दिन हादसा होता रहता है उनके साथ। तो इस घटना को लेकर हमने साहब को अवगत कराया है। क्या स्थिति, कब से ये स्थिति है और कभी नजर नहीं गई किसी की? स्थिति तो क्या है, एक्सीडेंट होता है अक्सर, यहाँ गाड़ी चलती है, काफ़ी एक्सीडेंट गाया है, कभी एक्सीडेंट काफ़ी बार हो गया है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए जिससे हमारे यहाँ गौशाला बन जाए। कितनी गाय हैं ऐसी जो सड़क पर ही रहती हैं? 1000 से ऊपर होंगी। 1000 से ऊपर, 500-1000 के बीच में मैम। 500 से 1000 के बीच में गोवंश है मैम। इतने सालों में बीजेपी की सरकार ही मध्य प्रदेश में रही और आपके इलाके से जो हैं वो मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन गायों का संकट हल नहीं हो पाया। नहीं मैम, हुआ है कुछ स्तर पर, बहुत स्तर पर हुआ है, परंतु फिर भी गोवंश सड़कों पर है आज भी। इसके पश्चात भी हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है अभी, इधर छिदगांव काची में। यहाँ पे करना है बस। तो दुर्घटनाएं वो सड़कों पर रहती हैं गाय? ये सड़कों पर रहती है, सड़कों पर रहती है 24 घंटों सब। इसलिए आए दिन हादसे होते रहते हैं कुछ न कुछ, इसलिए हमने साहब से मांग रखी है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे पूरी होंगी। यहाँ पर जनसभा आप हमारे कैमरामैन पीछे दिखाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो जनसभा के लिए पहुंचे थे, और इस जनसभा के दौरान ही ये सारे नौजवान यहाँ पर आए और मांग उठाने लगे कि यहाँ पर गायों का बंदोबस्त अब कुछ होना चाहिए। तो क्या मांगे लेकर आप गए? मैम, हमने गौशाला की मुख्य मांग रखी है कि हमको गौशाला के लिए एक जगह आवंटित की जाए और जो गौशाला निर्माण के लिए हमें कुछ फंड दिया जाए, जिससे हम गोवंश के लिए एक व्यवस्थित ठहरने का स्थान बना सके और उनकी जो दुर्दशा हो रही है सड़कों पर वो ना हो आगे। जबकि अब तो बीजेपी की सरकार है और वो दावा भी करते हैं कि गायों का जो है वो बहुत सेवा हो रही है, उनके लिए और सहयोग किया जा रहा है, उनकी और देखभाल की जा रही है, फिर भी ये स्थिति है। क्या है मैडम, गौ की सेवा तो हो रही है, लेकिन क्या है कि बहुत सारी आवारा गौ है, इसलिए सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रास्ते में बैठ जाती है, मोटरसाइकिल टकरा जाती है, कभी उन्हें का गाड़ी टकरा जाती है। हादसे होते रहते हैं मैम, आए दिन कुछ न कुछ। रेत के डंपर? ऐसा कुछ नहीं है मैम। सड़क, बहुत सारे सड़क हादसे होते हैं। गौ माता के अभ्यारण्य बने ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी मध्य प्रदेश के, आप भी पत्रकार जने सब जाते हैं, तो उसके जो व्यवस्थित 30 एक अभ्यारण्य बन जाए जगह जगह। अब जैसे बारिश में तो यहाँ बाढ़ आ जाती है, बाकी सब प्रयास अच्छा है सभी का, और गौ माता जल्द से जल्द सुरक्षित हो उसे। अभी क्या डिमांड रखी आप? गौ से अल्लाह की मांग रखी है सभी ने, और जल्द से जल्द उस पर काम हो, गौ अभ्यारण्य बन के, जिससे रोजगार भी मिले, अच्छा खाद मिले, जिससे जमीन बंजर होने से बच सके। इस पे गौशाला से एक ये भी फायदा है कि किसानों की फसलों को नुकसान भी नहीं होगा, गौशाला बन जाएगी तो उनके गौशाला को कोई नुकसान भी नहीं होगा, किसानों को भी नुकसान नहीं होगा, सब सुरक्षित रहेंगे। जो पशु है, जो गौ माता है हमारी, वो आए दिन किसानों के खेतों में भी जाती रहती है, उससे किसानों को भी बहुत सारा नुकसान होता है। अगर हमको गौशाला मिल गई तो इन चीज़ों से हमको सभी किसानों को बहुत फायदा होगा। तो आमतौर पर चुनाव में मुद्दे होते हैं महंगाई का, बेरोजगारी का, स्वास्थ्य का, बिजली संकट, पानी का, लेकिन बुधनी का ये जो गांव है छिदगांव काची, यहाँ का मुद्दा है गाय। और ये जो तमाम नौजवान हैं ये इसी गांव के नौजवान हैं और ये चाहते हैं कि इस गांव में ये वादा करके जाए जो भी उम्मीदवार हैं कि वो जीतने के बाद गौशाला बनवाएंगे। कैमरामैन फैजान खान के साथ शिफाली, टीवी भारत के लिए।